हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 5। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, आप लोग उन्हें देख लीजिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक राज तरंगिणी पर आधारित है? ए विशाख दत्त, बी कामना, सी करुणालय या फिर डी अजात शत्रु। अजात शत्रु यानी जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक है जो राज तरंगिणी पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ए विशाख दत्त। क्या है? तो विशाख दत्त। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। यह प्रश्नोत्तरी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि पिछले कई वर्षों में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और फिर उन्हीं प्रश्नों को घुमा के पूछने की संभावना है। तो प्रश्न 1, कामना यानी कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। कैसा नाटक है? तो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। अन्योप लिख देती हूँ, अन्योपदेशिक अन्योपदेशिक नाटक है। फिर है करुणालय। तो करुणालय एक गीत नाट्य है। कैसा ना है? तो करुणालय एक गीत नाट्य है। फिर है अजात शत्रु। तो अजात शत्रु में 3 राज्य परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी कौशाम्बी के केंद्र शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्तालिप्सा को दर्शाया गया है। किसमें? तो अजात शत्रु में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए। आह वेदना मिली विदाई, मैं भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? ए विशाख, बी कामना, सी ध्रुवस्वामिनी, डी ध्रुवस्वामिनी। तो आह वेदना मिली विदाई यह जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी प्रश्न 2 का सही आंसर है सी, स्कंदगुप्त। किससे? तो स्कंदगुप्त। आह वेदना मिली विदाई यह जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त से उद्धृत पंक्तियां हैं। यह गीत किसके द्वारा गाया गया है? तो यह गीत प्रमुख स्त्री पात्र देवसेना के द्वारा गाया गया है। किसके द्वारा? तो देवसेना के द्वारा गाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, यानी मैं वास्तव में अपने भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति कहा गया है? ए कालिदास का मल्लिका के प्रति, बी मल्लिका का स्वागत, सी मल्लिका का अंबिका के प्रति या फिर डी मल्लिका का कालिदास के प्रति। प्रश्न 3, यानी मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके लिए है, किसके प्रति है? तो इसका सही आंसर है सी, मल्लिका का अंबिका के प्रति। प्रश्न सी, मल्लिका का अंबिका के प्रति। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए।
अंधेर नगरी, प्रश्न 4 है कि अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है। ए अरण्य, बी जंगल, सी बाजार या फिर डी शमशान। तो अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है, इसका सही आंसर है डी शमशान। प्रश्न 5 है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है। भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है ए हानूस, माधवी, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, बी माधवी, हानूस, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, सी है कि रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, हानूस, माधवी, डी है आलमगीर, रंग दे बसंती चोला, माधवी और हानूस। तो प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्नों का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है प्रश्न 5 का ए। प्रश्न 5 का सही आंसर है ए हानूस। क्या है तो ए हानूस, माधवी, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर। हानूस कब की रचना है तो हानूस है 1977 की, 1977 की रचना। फिर है माधवी, तो माधवी कब की रचना है तो माधवी है 1984 की, 1984 ईस्वी की। फिर है रंग दे बसंती चोला, तो रंग दे बसंती चोला का प्रकाशन वर्ष है 1996, 1996। फिर है आलमगीर, तो आलमगीर कब की रचना है 1999 की रचना है, 1999 की रचना है। 1977 हानूस, माधवी 1984, रंग दे बसंती चोला 1996, आलमगीर 1999। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है कि निम्नलिखित में गीत नाट्य है, यानी निम्नलिखित में से गीत नाट्य है ए अग्निलीक, बी उन्मुक्त, सी नेपथ्य राग या फिर डी त्रिशंकु। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ए है बी और सी, बी है ए और बी, सी है ए और डी, डी है ए और सी। ये निम्नलिखित में से गीत नाट्य है, पूछ रहा है कि गीत नाट्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर है बी। क्या है तो बी, इसका सही आंसर है बी, ए और बी, यानी ये क्या है तो ये है गीत नाट्य, गीत नाट्य। क्या है तो गीत नाट्य। नेपथ्य राग, तो नेपथ्य राग क्या है, नेपथ्य राग है नाटक। क्या है तो नाटक। फिर है त्रिशंकु, तो त्रिशंकु क्या है तो त्रिशंकु है निबंध, निबंध। त्रिशंकु है निबंध। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है, यानी यह संवाद किस नाटक का है। ए आषाढ़ का एक दिन, बी आधे अधूरे, सी लहरों के राजहंस या फिर डी पैरों तले जमीन। प्रश्न 7, प्रश्न 7 इसका सही आंसर है सी। क्या है तो सी लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस किसकी रचना है तो यह है मोहन राकेश की रचना। मोहन राकेश, मोहन राकेश। मोहन राकेश की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। किससे हुआ है तो
आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपरोक्त कथन किस साहित्यकार का है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी बच्चन सिंह या फिर डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। तो इसका सही आंसर है बी रामचंद्र शुक्ल। यह कथन किस साहित्यकार का है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न 8 का सही आंसर है बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 9। बकरी बिलाप नाटक के रचयिता हैं। बकरी नाटक के रचयिता हैं। बकरी बिलाप के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी नाटक के रचयिता हैं ए मोहन राकेश, बी उपेंद्र नाथ अस्क, सी हबीब तनवीर या फिर डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न 9 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो प्रश्न 9 का सही आंसर है डी। क्या है? तो डी बकरी नाटक के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न 9। प्रश्न 10 है कि वह स्थान यानी वह स्थान जहां नृत्य, नाटक, खेल आदि हो क्या कहा जाता है? ए रंगमंच, बी विद्यालय, सी मंदिर या फिर डी पुस्तकालय। प्रश्न 10 कि वह स्थान जहां नृत्य, नाटक, खेल आदि हो क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए रंगमंच। प्रश्न 10 का सही आंसर है ए, उसे रंगमंच कहा जाता है। पर्दे के, रंगमंच के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे नेपथ्य कहते हैं, जहां पर पात्रों की वेशभूषा और साज सज्जा होती है। प्रश्न 11। प्रश्न 11 है कि शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, बी राजा लक्ष्मण सिंह ने या फिर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डी गिरिधर दास ने। प्रश्न 11। प्रश्न 11 का सही आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए, आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहता है। तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही आंसर है बी राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। राजा लक्ष्मण सिंह की एक पत्रिका है प्रजा हितैषी। तो 1862 ईस्वी में, कब? तो 1862 ईस्वी में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद शकुंतला नाम से किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। प्रश्न 12 है कि नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? यानी नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? ए 3 प्रकार, बी 4 प्रकार, सी 2 प्रकार या फिर डी 8 प्रकार। तो नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? तो इसका सही आंसर है बी 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? तो इसका सही आंसर है बी 4 प्रकार, यानी आंगिक, नंबर 1 पर है आंगिक, नंबर 2 है वाचिक, नंबर 3 पर है आहार्य, नंबर 4 पर है सात्विक। नंबर 4 पर है सात्विक। तो आंगिक यानी आंगिक अभिनय का अर्थ है, आंगिक अभिनय का अर्थ है शरीर, मुख और चेष्टाओं से कोई भाव, शरीर, मुख और चेष्टाओं से कोई भाव का अर्थ प्रकट करना। सात्विक यानी सात्विक अभिनय तो उन भावों का वास्तविक और हार्दिक अभिनय है। हार्दिक अभिनय है जिन्हें रस सिद्धांत के अनुसार भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जिन्हें रस सिद्धांत के अनुसार भाव कहते हैं। एवं इसके अंतर्गत स्वेद,
स्तंभ, कंप, अश्रु, वैवन्य, रोमांच, स्वरभंग, प्रलय आदि की गणना होती है, आदि की गणना होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 13। प्रश्न 13 है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं, जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? प्रश्न 13। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं, जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? ए दंडायन, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त या फिर डी सिंहरण। तो इसका सही आंसर है बी चाणक्य द्वारा बोला गया है। किसके द्वारा बोला गया है? तो यह चाणक्य द्वारा बोला गया है। प्रश्न 13। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 14। प्रश्न 14 है कि हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? ए गिरीश कर्नाड, बी इब्राहिम अलकाजी, सी सत्यदेव दुबे या फिर डी कारंत। तो यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? इसका सही आंसर है ए गिरीश कर्नाड ने किया। किसने किया? तो गिरीश कर्नाड ने किया। प्रश्न 14। जबकि इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे और कारांत आधुनिक महत्वपूर्ण नाट्य निर्देशक हैं। आधुनिक महत्वपूर्ण नाट्य निर्देशक हैं। प्रश्न 15 है। प्रश्न 15 है कि किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था? ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी रागे राघव या फिर डी मन्नू भंडारी। तो शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया? प्रश्न 15। तो इसका सही आंसर है सी रागे राघव ने किया। किसने किया? तो रागे राघव ने किया। इसी कारण इन्हें भी हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसी कारण यानी रागे राघव ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था, इसी कारण रागे राघव को हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है। रागे राघव का मूल नाम है त्र्यंबक वीर राघव आचार्य, और ये तमिल भाषी थे। कौन थे? तो तमिल भाषी थे। तमिल भाषी। तमिल भाषी थे। प्रश्न 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 16 है कि जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है ए सज्जन, बी राजश्री, सी कामना और डी विशाख। तो प्रश्न 16 का सही आंसर। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है, इसका सही आंसर है ए सज्जन। क्या है? तो ए सज्जन। सज्जन का प्रकाशन वर्ष है 1910 ईस्वी। 1910 ईस्वी। फिर है राजश्री, तो राजश्री का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। फिर है कामना, तो कामना का प्रकाशन वर्ष है 1927। फिर है विशाख, तो विशाख का प्रकाशन वर्ष है 1921 ईस्वी। तो जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है सज्जन। प्रश्न 16 का सही आंसर है ए सज्जन। प्रश्न
17। प्रश्न 17 है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यह कथन यानी इस कथन का संबंध है ए चंद्रगुप्त कार्नेलिया, बी ध्रुवस्वामिनी कोमा, सी चंद्रगुप्त अलका और डी चंद्रगुप्त बसंत सेना। यानी यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध है। तो इसका सही आंसर है ए चंद्रगुप्त कार्नेलिया, चंद्रगुप्त और कार्नेलिया। प्रश्न 18। प्रश्न 18, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? ए सिद्धार्थक, बी समिद्धार्थक, सी चाणक्य या फिर डी चंद्रगुप्त। तो प्रश्न 18, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक पूछ रहा है। तो मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है चाणक्य। कौन है? तो इसका सही आंसर है सी चाणक्य। यह मुद्रा राक्षस यानी यह संस्कृत के कवि विशाख दत्त द्वारा रचित 7 अंकों का नाटक है। कैसा नाटक है? तो संस्कृत के कवि विशाख दत्त द्वारा रचित यह 7 अंकों का नाटक है। यह वीर रस प्रधान नाटक है। कैसा नाटक है? तो वीर रस प्रधान नाटक है। इसके नायक हैं चाणक्य। प्रश्न 19 है कि भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना डैश डैश में हुई थी। ए मुंबई, बी उज्जैन, सी बंगाल, डी कर्नाटक। तो भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर है सी बंगाल में। कहाँ? तो बंगाल में। किसने करवाई? तो अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला जिसे प्ले हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जिसे प्ले हाउस नाम से सन 1776 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। 1776 ईस्वी। किसके द्वारा? तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था। प्रश्न 20। प्रश्न 20 है कि निम्नलिखित में कौन कार्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? ए प्रयत्न, बी प्राप्त्याशा, सी फलागम या फिर डी उत्पाद्य। तो प्रश्न 20 का सही आंसर यानी कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी उत्पाद्य। क्या? तो उत्पाद्य यानी फल प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्यापार कार्य है। फल की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कार्य व्यापार है। यह नाटक में आरंभ से लेकर अंत तक विस्तृत रहता है। यानी नाटक में आरंभ से लेकर अंत तक विस्तृत रहता है। इस विस्तार के 5 भाग किए गए हैं। कितने किए गए हैं? तो इस विस्तार के 5 भाग किए गए हैं। तो चलिए लिख देते हैं जिसे कार्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जिसे कार्यवस्था कहते हैं। तो पहला है आरंभ, दूसरा है प्रयत्न, नंबर 2 पर है प्रयत्न, नंबर 3 पर है प्रत्याश, नंबर 4 पर है नियताप्त, नंबर 5 है फलागम। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम उन्हीं प्रश्नों को ढूंढ के लाते हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले आगामी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए जिससे एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट
प्रैक्टिस सेट के साथ एक नई उम्मीद, नई एनर्जी और एक नए प्रैक्टिस सेट को लेकर, तब तक आप लोग हमारे इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखते रहिए। थैंक यू।